नमस्कार। आज हम देखेंगे उपकुल पैपिलियोनेसी, सब फैमिली पैपिलियोनेसी। सबसे पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण देखते हैं। इस उपकुल के सदस्य वितरण में विश्वव्यापी है। मुख्य रूप से शीतोष्ण भागों में मिलते हैं। इस कुल में लगभग 375 वंश है। ठीक, इसमें थे इसका डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर इसका हैबिट देखते हैं, यानी स्वभाव। अधिकांश पौधे एक या द्विवर्षी शाक तथा झाड़ी व वृक्ष भी मिलते हैं। कभी कभी पौधे हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या आरोही भी होते हैं। इसका फिर रूट देखते हैं, जड़। तो जड़ में मूसला जड़ तंत्र। इस कुल के अधिकांश सदस्यों की जड़ें नोड्यूलेटेड पाई जाती है। नोड्यूल्स में वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। फिर इसका हम स्टेम देखते हैं, तना। स्टेम में तो इस कुल के तना है जो सीधा रेंगने वाले या आरोही, साकी अथवा काष्ठी, चिकने या कंटक युक्त बेलनाकार तथा शाखित होता है। फिर इसका हम लीफ देखते हैं, पत्ती, लीफ। ये पत्ती में तो पत्तियां एकांतर, अभिमुख या चक्री, सामान्यतः संयुक्त, कुछ में सरल जैसे क्रोटोलेरिया है ना, तो उसमें अनुपत्र पर्णाकार जैसे पाइसम में, एवं पाइसम यानी मटर, एवं जो इसका लेथाइरस है जंगली मटर में। और पत्तियां तथा पर्णक कुछ पौधों में प्रतानों में रूपांतरित हो जाते हैं या होते हैं। ठीक है, फिर हम इसका पत्ती के बाद देखते हैं, लीफ के बाद इनका जो इन्फ्लोरेंस है, पुष्पक्रम है, उसमें मुख्य रूप से जो इनका जो पुष्पक्रम है वो मुख्य रूप से रेसिम, टर्मिनल रेसिम यानी क्रोटोलेरिया में, और सरल रेसिम जैसे मेलीलोटस, केजेनस तथा ट्राइकोगोनेला आदि में, कोरिम्बोस रेसिम अरहर में, एकल कक्षस्थ जैसे चना या साइरस एराइटिनिस में पाई जाती है। फिर हम इसका फ्लावर देखते हैं। जो फ्लावर है इस कुल के वो किस प्रकार का होता है। तो इसका जो फ्लावर है सहपत्री, संवृतपूर्ण, एक विन्यास सम्मित यानी जैगोमार्फिक, द्विलिंगी, चक्री, पंचतई और परिजयांगी ये होता है। फिर इसका बाह्य दलपुंज जो कैलिक्स है, इसका जो बाह्य दलपुंज कैलिक्स वो क्या होता है ये देखते हैं। तो 5 संयुक्त, थोड़ा घंटाकार, विषम, और बाह्य दल प्रायः अग्र, कोई स्पर्शी या कोर छाती होता है। ठीक है, फिर हम इसका कैलिक्स के बाद देखते हैं इसका जो कोरोला है। कोरोला यानी इसका जो दलपुंज है वो 5 असमान, स्वतंत्र, तितली नुमा, पश्च सबसे बड़ा ध्वजक होता है, 2 पार्श्व से छोटे विंग और 2 अग्र मिलकर 9 तल या कैरिना ये बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास आरोही, अनियमित, छादी या वेक्सिलरी होता है। फिर इसका एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम जो यानी पुमंग जो है ये वाला वो 10 द्विआवर्त पुंकेसरी, अक्सर द्विसंगी, पश्च पुंकेसर स्वतंत्र, शेष 9 मिलकर आच्छद बनाते हैं जो अंडाशय से चिपका रहता है। मूंगफली, शीशम और जो रत्ती में पश्च पुंकेसर उपस्थित होते हैं। द्विकोष्ठी है, अंतर्मुख लंबत स्फुंटन होता है इसमें। ठीक है, फिर इसका जाइनोसियम जो है, जाइनोसियम जो जायांग जो है, एक अंडपी, एक कोष्ठी, कभी कभी गाइमोफोर उपस्थित, बीजांडन्यास सीमांत होता है। मूंगफली में निषेचन के बाद अंडाशय एक नुकीली खूंटी समान दिखता है जो उसके नीचे पाए जाने वाले मेरिस्टेम की क्रिया के फलस्वरूप भूमि के नीचे चला जाता है, इसलिए इसका जो फल है जमीन के अंदर परिपक्व होता है। फिर इसका जो फ्रूट एंड सीड देखते हैं, फल एवं बीज। जो फ्रूट एंड सीड है, इसका जो फल एवं बीज है वो किस प्रकार होता है ये ध्यान से सुनेंगे। तो फली डेस्मोडियम में लोमेंटम बीज और अभ्रूकोसी होता है। ठीक है, फिर इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो देखेंगे किस प्रकार होता है। इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो इस प्रकार है। ये फ्लोरल जो फार्मूला है सहपत्री, ठीक, ये सहपत्री
संवृन पूर्ण एक विन्यास सम्मित होता है। सहपत्री संपूर्ण एक विन्यास सम्मित द्विलिंगी होता है। और द्विलिंगी के बाद इसका जो कैलिक्स जो बाह्य दलपुंज है वो संयुक्त 5 थोड़ा घंटाकार होता है। और इसका फिर जो कोरोला है, कोरोला की संख्या वो 5 होती है, जो है ना 2 पार्श्ववर्ती विंग होता है और 2 अग्र मिलाकर ये नौतल जो बनाते हैं, ये 5 होता है। फिर इसका जो एंड्रोसियम जो है, पुमंग जो है वो 10 होता है। 2 आवर्ती पुंकेसरी है, अक्सर द्विलिंगी पुंकेसर भी होते हैं, इसकी संख्या 10 होती है। फिर इसका जो जायांग है, ठीक, जो अंडाशय है वो अंडाशय जो 1 है वो अंडाशय इसका क्या बोलते हैं, गाइमोफोर जो बीजांड से सहमत होता है, मूंगफली के निशान में दिखता है। इसका जो अंडाशय है वो एक अंडपी एक होता है, ठीक। फिर हम इसका देखेंगे यहाँ पर जो उपकुल पेप्लोनेसी के कुछ महत्वपूर्ण पौधे का वर्णन करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मटर का जो पौधा है, इसको पाइसम सटाइवम कहा जाता है। पाइसम सटाइवम मटर के पौधे हैं, ये उपकुल पेप्लोनेसी के पौधे हैं। तो मटर है, इसका जो हैबिट आवास है, मटर के जो पौधे का हैबिटेट है वो उगाया जाने वाला पौधा है। और इसका जो स्वभाव है, हैबिट है, वो स्वभाव एक वर्षीय शाख है। इसका जो रूट है यानी जड़ है, मूसला जड़ तंत्र होता है, जड़ें शाखित तथा संग्रंथित नोड्यूल्स में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो जीवाणु है वो पाए जाते हैं। इसका जो तना है, स्टेम है, जो मटर के पौधे वाला जो स्टेम है वो साकी, दुर्बल, आरोही, बेन्नाकार, साकित, खोखला, रोमिल होता है। फिर इसका जो पत्ती है, लीफ है, वो पत्ती एक पक्षवत संयुक्त ऊपरी पर्णक प्रतानों में रूपांतरित एकांतर स्तंभिक अनुपत्री अनुपत्र पर्णाकार एक सिरी जैलिका सिराविन्यास पर्णक अवृत एवं अंडाकार होता है। फिर इसका हम पुष्पक्रम देखते हैं। जो पुष्पक्रम है एक कक्षस्थ या कक्षत रेसिम होता है, एक्सिलरी रेसिम, ठीक, ये होता है। फिर इसका हम फ्लावर देखते हैं, यानी फिर इसका हम बाह्य दलपुंज जो देखते हैं, इसका पुष्प के बाद बाह्य जो दलपुंज है वो संवृन सहपत्री पूर्ण द्विलिंगी एक व्यासम्मित जायांगधर पेप्लियोनियस पंचतई सफ़ेद होता है, ठीक है। फिर इसका जो दलपुंज है, कोरोला है, सॉरी इसका जो पुष्पक में बताया। इसके बाद जो हम बाह्य दलपुंज को देखते हैं। बाह्य दलपुंज ध्यान से सुनेंगे ना, ये क्या होता है उसको मैं पहले बता दिया था। पुष्पक का बाह्य दलपुंज में इसका कैलिक्स है, बाह्य दल 5 संयुक्त बाह्य दली, कोई स्पर्शी विन्यास, अधोवर्ती, रोमिल, अपाती होता है। फिर इसका हाँ दलपुंज हम देखते हैं। दलपुंज क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। दल 5 पृथक दली पेप्लियोनियस दल विन्यास आरोही होता है। कोरछादी या वैक्सिलरी, सबसे बाहरी पश्च बड़ा दल ध्वज होता है। 2 पार्श्वी दलपंख या एली यानी विंग्स ऑफ एली तथा 2 अग्र भीतरी संयुक्त नौतल होता है, यानी कील या कैरिना, और सफ़ेद होता है। फिर इसका जो एंड्रोसियम जो पुमंग है, पुमंग को देखेंगे तो जो पुमंग है वो पुंकेसर 10 द्विसंगी 9 धन 1 यानी 9 पुंकेसर एक बंडल में जोड़कर अंडाशय के चारों ओर एक नलिका बनाते हैं तथा एक पर्शवर्ती स्वतंत्र होता है। परागकोश आधार लग्न होता है, द्विकोष्ठी होता है, अंतर्मुख होता है। फिर इसका जो जायांग है, तो जायांग जो है इसका एक अंडपी एक कोष्ठी उत्तरवर्ती अंडाशय सीमान्वयजान्यास वर्तिका मुड़ी हुई रोम युक्त होता है। फिर इसका जो फ्रूट है, फल है, वो लेग्यूम या फली पॉड जो होता है। फिर इसका जो बीज है, बीज अभ्रूणपोषी होता है। फिर इसका फ्लोरल फार्मूला जो है वो पुष्पसूत्र है, वो देखते हैं। फ्लोरल जो फार्मूला है वो इनका होता है, सहपत्री जो पूर्ण होता है, पूर्ण सहपत्री होता है, एक व्यास सम्मित होता है, एक विन्यास सम्मित। फिर इस द्विलिंगी होता है। और इसका जो कैलिक्स है बाह्य दल 5 होता है, ठीक है। फिर इसका जो कोरोला की संख्या है, वो कोरोला की संख्या 1 धन 2 धन 2 के में ये 5 की संख्या में होती है। फिर इसका जो एंड्रोसियम जो पुमंग है वो 10 होता है, 1 9 संख्या में, यानी इसका पुंकेसर 10 द्विसंगी होता है, 9 धन 1 यानी 9 पुंकेसर एक बंडल में जो पाई जाती है। फिर इसका जो जायांग है, जो अंडाशय है, वो एक अंडपी एक कोष्ठी होता है, उत्तरवर्ती अंडाशय इसका पाई जाती है,
ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं दूसरा वन मेथी में। ये भी वन मेथी के मटर के बाद जो मेलीलोटस इंडिका इसको कहा जाता है, मेलीलोटस इंडिका जो वन मेथी का आवास है, जंगली होता है, वाइल्ड होता है, स्वभाव है, यानी एक वर्षीय शाक होता है। इसका जड़ है मूसलाजड़ तंत्र शाखित होता है और इसका तना जो है वो तना यानी स्टेम जो है सीधा इरेक्ट यानी शाखित बेलनाकार शाखी ठोस हरा होता है। पत्तियां इसका होता है अनुपत्री, जो पत्तियां हैं अनुपत्री संयुक्त त्रिपर्णी पर्णक संवृत किनारा सिरेट होता है। अग्रक म्यूक्रोनेट होता है। एक सिरी जैलिका व शिराविन्यास पाया जाता है इसमें। इसका जो पुष्प क्रम है वो कक्षस्थ होता है। फिर इसका जो कैलिक्स है बाह्य दल पुंज वो होता है 5 संयुक्त बाह्य दली। कैम्पेन्युलेट होता है, समदंती होता है, लेंसिओलेट होता है, कोर स्पर्शी विन्यास वाला होता है। फिर इसका जो दल पुंज है वो जो कोरोला है वो कोरोला दल है वो 5 पृथक दली छोटे पीले विन्यास आरोही होता है। आरोही कोरछादी सबसे बाहर का दल ध्वज वाला होता है। 2 पार्श्व स्वतंत्र पंख तथा 2 भीतरी संयुक्त कील होता है। इसके बाद हम इसका जो पुमंग देखते हैं। पुमंग जो पुंकेसर है वो 10 द्विसंख्यी 9 धन 1 की संख्या में होती है। परागकुश पीले पृष्ठ लग्न द्विकुष्ठी होता है। फिर इसका जायांग जो है, जायांग इसका एक अंडपी एक कुष्ठी उत्तरवर्ती अंडाशय सीमान बीजान्यास वाला होता है। फिर इसका जो फल है लेग्यूम पॉड होता है। फिर इसका जो पुष्प सूत्र है वो पुष्प सूत्र बियार यानी इसका जो पुष्प सूत्र है सहपत्री होता है, सहपत्री और एक विन्यास सम्मित पूर्ण होता है और द्विलिंगी होता है। और इसका जो कैलिक्स की जो संख्या है वो 5 होता है। और इसका जो कोरोला है 1 धन 2 धन 2 यानी इसकी संख्या 5 होती है। पृथक दली छोटे पीले वाला होता है। जो इसकी जो पुंकेसर है अंडरस्टम जो है वो 10 की संख्या में होती है, यानी द्विसंख्यी 9 धन 1 होता है। और इसका जो अंडाशय है एक अंडपी एक उत्तरवर्ती अंडाशय पाई जाती है। तो इसका ये पुष्प सूत्र है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पेप्लियोनेसी उपकुल का आर्थिक महत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।